एहतशाम साहब, हम देखते हैं कि इंसानी हुकूक की जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं वो मुसलसल तशवीश का इजहार करती हुई तो नज़र आती हैं, लेकिन क्या तशवीश काफ़ी है? अमली इक़दामात इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आते हैं। जो हक़ाइक़ हैं, वो जो किरदार है वो इतना महदूद क्यों है? देखिए मारूफ, आज 7 साल हो गए हैं 5 अगस्त 2019 को। अगर आप देखें जिस इलीगल एनेक्सेशन हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जो राइट्स थे कश्मीरियों के, उसको ख़त्म किया गया। अपने ही आइन को जो है ना वो रोंदा गया हिंदुस्तान ने। और उस पर ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो हमेशा जिस बात पे दुनिया भी प्राइड देती थी हिंदुस्तान को, वो था उनका एक इलेक्शन कमीशन आज़ाद और दूसरा उनका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी देखें क्या हरकत की वहाँ पे जाके। उन्होंने ये मोदी के सेक्शन को उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक किया आपने, लेकिन साथ ये भी कहा दिया, पख लगा दी कि नहीं आप देखें कि ये इसको दोबारा कैसे रोस्ट है। हाँ। तो ये वादा अभी तक तो मोदी कर रहा है कि जी नहीं, किसी ना किसी स्टेज पे हम ये स्पेशल स्टेटस जो है ना ये वापस कर देंगे, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज की गई है कश्मीर की और जम्मू की और मकबूजा कश्मीर की, वही पैटर्न है इजराइल वाला कि ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ में बाहर से ला के बंदे बिठाए जाएं और बताया जाए कि जी 90 लाख जो कश्मीरी हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हिंदू आ गए हैं। तो ये कोशिश तो उनकी हो रही है। दूसरा ये है मेरी नज़र में मारूफ, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कश्मीरियों के लिए, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर का केस जितनी तेज़ी के साथ इंटरनेशनलाइज हुआ है वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। देखें अब $9 बिलियन का ये 7 सालों में उनकी इकॉनमी को नुकसान हो चुका है और ये तहरीक रुकने का नाम नहीं ले रही। तवक्को लोग यही कर रहे हैं कि दोनों साइड आज़ाद कश्मीर। अच्छा, एक और अब बात देखें आप कि ये दोनों आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में डे 1 से एक बात तय की गई थी कि कोई भी पाकिस्तानी जाके आज़ाद कश्मीर में जायदाद ख़रीद नहीं सकता। इसी तरह हिंदुस्तान से जाके मकबूजा कश्मीर में कोई जायदाद ख़रीद नहीं सकता। अब उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है। तो ये इतना इलीगल स्पेक्ट्रम में वो चले गए हैं कि वो अब उनकी हिंदुस्तान का मीडिया भी और उनके कुछ बड़े जो समझदार लोग हैं वो भी कहते हैं बहुत गलत फ़ैसला हुआ। इससे वो कहते हैं कि ये करने से नुकसान ज़्यादा इस बात का हुआ कि इस वक्त जो 12 इंसर्जेंसीज चल रही हैं, वेस्ट बंगाल हो, सिख हो, तमिलनाडु हो, इसी तरह से माओइस्ट हों, आसाम वाले हों, वहाँ पे तहरीकें ज़ोर पकड़ रही हैं। तो अभी कभी कभी ये आवाज़ें आती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस गलत फ़ैसले को वापस लिया जाए, लेकिन हिंदुस्तान और ये RSS और BJP जिन्होंने तो फ़ैसला किया हुआ है कि जी पूरे मुल्क को हमने हिंदू रियासत बनानी है, और उनकी पार्लियामेंट के ऊपर तो आपने देखा मारूफ लिख के रखा हुआ है, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी, नेपाल भी, ये सारे के सारे जो है ना उन्होंने शामिल किया हुए अपने उस जो हिंदुआता और एक ग्रेटर हिंदुस्तान के ऊपर। अब असल सवाल ये है कि जो आप पूछ रही हैं कि सिविल सोसाइटी इन ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली मरतबा हुआ है मैं आपको बताऊं कि 5 अगस्त के बाद जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी मिली है कश्मीरियों के काज को, जितने न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन और बड़े लोग वहाँ पे जाते रहे। शुरू में तो इजाज़त दी उन्होंने हिंदुस्तान ने, बाद में उन्होंने उनको बंद कर दिया। अभी भी लोग जाते हैं, कहीं ना कहीं से जो रिपोर्टिंग उनकी आती है वो हिंदुस्तान के सारी की सारी खिलाफ जाती है। सबसे बड़ी बात देखें, लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स कांग्रेस की है अमेरिका की और यूनाइटेड नेशन की, वो कह रहे हैं कि जी इंतहा हो गई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में। 1.5 बरसों में उन्होंने कोई 125 से ज़्यादा गिरजाघर जो है उनको आग लगाई, सिखों की जो जगह हैं बेहरमती उनकी की गई, दिल्लत इवन जो निचली ज़ात के हिंदू हैं उनके साथ ज़्यादती की गई। आखिरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि देखें जिस तरीके से ताल्लुकात हमारे ख़राब हुए, इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड किया, सारी दुनिया इस वक्त जो है ना वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम जो अकेले केस लड़ रहे थे, अब सारी दुनिया जो है ना वो कश्मीरियों का केस लड़ रही है। और आखिरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ के कश्मीरी हैं और मकबूजा कश्मीर में, इनको चाहिए कि ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ें, अपनी आज़ादी के लिए इकट्ठे हों, छोटे छोटे अपने इख्तलाफात से बाहर निकलें, ताकि उनका जो बुनियादी मकसद है कि कश्मीर की आज़ादी सही मायनों में मिल सके उन्हें, उस तरह वो जा सके। जी मारो, ठीक है।